शिवाजी नगर में कल शाम पेश आए दर्दनाक हादसे में मुनिरेड्डीपाल्या जेसी नगर के मोहम्मद अब्दुल हक उर्फ फारूक भाई का भी इंतकाल हुआ है। इस वक्त हम फारूक भाई के रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। फारूक भाई के बड़े भाई नदीम फारूकी मौजूद हैं। नदीम फारूकी जो शायर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। तो बताइए साहब, बड़े दुख की बात है। मुझ पर क़यामत सुगरा टूट पड़ी है जनाब। वो मेरा छोटा भाई नहीं था, बल्कि मैं उसे अपना बच्चा समझता था। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मैं उसका बाप बन के ज़िंदगी गुजार रहा था। कल अचानक हुए हादसे के सबब मैं बिल्कुल मायूस हो गया हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक अजीब किस्म का खला पैदा हो गया है। मैं कुछ कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। मैं क्या कहूँ, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। हालांकि मौत तो सबको आनी है, लेकिन इस कम उम्र में मुझसे 10-15 साल छोटा मेरा भाई, मेरा बच्चा मुझसे जुदा हो गया है। इससे जो है मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। वो सब फुटपाथ पर कारोबार करते थे वो, और कितने सालों से, और क्या कारोबार था इनका? ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना। उसी तरह से ये पहले नेशनल मार्केट में दुकान में काम करता था। उसके बाद फिर छोड़ दिया, फिर मद्रास को जाके आइटम ला के बेचता था वो। उसके बाद फिर वो छोड़कर अभी ये फुटपाथ पर तिजारत कर रहा था। फुटपाथ पर तिजारत, कभी बैठता था वो जगह पर, कभी नहीं बैठता था। बहुत दिनों से वहाँ पर नहीं गया था वो। कुछ चंद दिन पहले ही वो वहाँ से फिर फुटपाथ पर जाके धंधा कर रहा था। तो अचानक कल जो हादसा पेश आया, वो पेश आ गया, उसमें उसका इंतकाल हो गया। कितने बच्चे थे, और पसमानदगान में कौन कौन शामिल हैं? उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, एक बीवी है, और बस हम पूरा ख़ानदान है। बस और कुछ नहीं है। बस मतलब तो हम देख रहे हैं कि जो भी इंतकाल कर गए हैं वो, उनकी माली हालत बहुत ख़राब है। इंसानियत का तकाजा ये है कि सब लोग मदद के लिए आगे आए हैं। हुकूमत की जानिब से मुआवज़े का ऐलान हुआ है, और एमएलए रिजवान अरशद साहब ने भी अपनी जानिब से मुआवज़े का ऐलान किया है। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता भाई। मैं चाहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी, उसके बच्चों की ज़िंदगी खुशहाल हो जाए। उसके बच्चों की ज़िंदगी खुशहाल हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा भाई नहीं, मेरा बच्चा के जैसा था वो। अगर उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आ गई तो मैं समझता हूँ मैं कामयाब हूँ, मैं कामयाब हूँ। यही हाल में यही मुझे कहना है। बस जो कुछ जो है हुकूमत की जानिब से आ रहा है, लेकिन हुकूमत को चाहिए था कि वो जो उसके बेकायदगियाँ हुई हैं उस जगह के ऊपर, उसकी दुरुस्तगी करती। इसके बजाय हुकूमत ने जो है उसको नज़रअंदाज करके इतना बड़ा हादसा पेश आया है। रोज़ाना मजदूरी करने वाले लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। रोज़ ताज़ा रिज़्क़ ताज़ा की मिसाल, रोज़ाना मजदूरी करने वाले, रोज़ाना तिजारत करने वाले वहाँ पर बैठे हुए थे, और तमाम की बहुत सारी जाने गई हैं उसमें। और तिजारत के लिए आए हुए कुछ बच्चों की और कुछ ख़वातीन की भी जान गई है। ये बहुत अफसोसनाक मामला है। ये कुदरती आफत है, मानता हूँ, लेकिन ये इनडायरेक्टली इंसानों की बनाई हुई आफत मैं समझता हूँ। इसलिए कि अगर पहले कुछ एहतियाती इक़दाम किए जाते तो मुमकिन है कुछ जानें बच जाती। तो अब इतनी मदद होनी चाहिए कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसानी से गुजर सके, यही आप चाहते हैं? जी हाँ, हो जाए। बस इतना ही कह सकता हूँ मैं, बस। और उसका दरख्वास्त रहेगी हुकूमत से? हमारी कोई दरख्वास्त नहीं है। अगर हुकूमत कुछ देना चाहती है तो देने दो उसको। हमारी जानब से कोई एतराज़ भी नहीं है, और कोई मुतालिबा भी नहीं है, कोई डिमांड भी नहीं है, कोई डिमांड भी नहीं है। रज़ाकाराना तौर पर लोग भी आगे आएँ और मदद भी करें, वो उनकी मर्जी है। लेकिन हम तो किसी के पास जाकर हम दस्ते सवाल नहीं दराज करेंगे। जितना है उसी में ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे भाई की मग़फ़िरत करे, उसके दर्जात को बुलंद करे, उसके बच्चों को सब्र जमील अता करे। बहुत से मेरे दोस्तों ने आज सुबह से पूरे रियासत से मुझे ताज़ियती पैगाम भेजे हैं। व्हाट्सएप पर देकर, फेसबुक पर देकर पूरे ताज़ियती पैगाम भेजते हैं। मैं उनका तमाम फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा गम में
शिरकत की और मुझे पैगाम पहुँचाए। मैं तमाम का फर्जन शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका भी शुक्रिया रोज साहब कि आपने ये बाइट लेकर मेरी हौसला अफजाई की। और इससे जो है नुकसान हुआ है, जानी नुकसान और माली नुकसान दोनों भी हुआ। देखिए वो दीवार के पीछे जो था बालू कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, वो कंस्ट्रक्शन की बालू जो है दीवार को लगा के डाले थे। जो इतनी ज़ोर की बरसात हुई, पानी का वज़न और वो जो बालू का वज़न था वो वज़न पड़ के दीवार गिर गई। तो इसका एहतियातन वो कंट्रैक्टर ये कर सकता था उसे, वो देखे बगैर ऐसे छोड़ दिए तो 8 जाने चले गए, नादान जाने चले गए। ये देखिए इनके जो मरहूम के बच्चे हैं उनके लिए जो भी हुकूमत करती है वो बिल्कुल करना चाहिए, और कुछ बढ़ा के भी करना चाहिए। जो बोले हैं उससे भी कुछ बढ़ा के करें तो बेहतर है। आज की हालत में जो मुआवजा बोले हैं वो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं है। उससे बढ़ा के करें तो बहुत बेहतर रहेगा। कैसी शख्सियत थी फारूक साहब की? वो छोटे जो इंतकाल कर चुके, देखिए वो मेरे बहनवी के भाई हैं, वो उनकी हालत बहुत कम थी। मुश्किल से वो कमा के हर दिन, वही भाई बता रहे थे रोज़ ताज़ा रिज़्क़ ताज़ा बोल के, तो हर दिन मेहनत करके वो कमा के घर ला के बच्चों को पालते थे। तो अब वो जो सहारा था, सिंगल हैंडेड वो कमाते थे, अब उनका कोई सहारा नहीं है, उनके घर में कमाने वाले कोई नहीं है। अभी वो लोग बहुत लाचार हैं। उनको जल्द से जल्द हुकूमत और ज़मीर अहमद साहब, हमारे MLA साहब रिजवान अरशद साहब जो कुछ भी बोल के हैं, और काउंसलर साहब भी सब सपोर्ट करते हैं, बोलें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो सब सपोर्ट जल्द से जल्द करेंगे तो उनका एक रास्ता बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि अब्दुल हक उर्फ फारूक भाई के घर पर मानो गम का पहाड़ टूट पड़ा है, रिश्तेदार वगैरह सभी जमा हुए हैं। बस यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से मदद हुई है, लेकिन मदद इतनी होनी चाहिए कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसानी के साथ गुजरे, क्योंकि जो फारूक भाई थे वो रोज़ाना कारोबार करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। तो इस हवाले से जो हादिसा पेश आया है, मौत तो सबको आनी है, लेकिन जिस अंदाज़ में अचानक ये वाक़या पेश आया, इसके बाद पूरे बेंगलुरु में और शिवाजी नगर में दुख और दर्द का माहौल देखने को मिल रहा है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।